एक पहाड़ी पर एक पुराना बंगला था, बहुत पुराना, सधासा और चुपचाप। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। साल हो गए थे, वो खाली पड़ा था। खिड़कियां बैंड, पेंट उतर रहा था जैसे कोई पुराना घाव। बघल बगीचा जंगली हो गया था। गांव वाले उस बंगला के बारे में फूस फूस करते थे। वो बोलते थे कि वो भूत बंगला है। कुछ लोग बोलते थे कि उन्होंने खिड़कियों में रोशनी देखी है। कुछ और लोग रात को अजीब आवाजें सुनते थे, चीख, सिसकारी, टूट फूटे शीशों से हवा ऐसे आती जैसे कोई फूस फूस कर रहा हो। खोई हुई आत्माओं की फूस फूस। डीवर में फंस गई आत्माएं। किसी ने जांचने की हिम्मत नहीं की। नहीं, उसके बाद जो हुआ, जो आखिरी परिवार के साथ हुआ, वो उम्मीद लेकर आए थे। वो दार के भाग गए, फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। रावी एक जिज्ञासा लड़का था। यूस कहानियां बहुत पसंद थी, खासकर डरावनी कहानियां। जब बड़े लोग भूत बांग्ला के बारे में बात करते तो वो बड़े ध्यान से सुनता था। यूस विश्वास नहीं होता था। यूस लगता था कि ये सब बस कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए। वो खुद देखना चाहता था। एक दिन कुछ बड़े लड़कों ने उस हिम्मत दी। उन्होंने उस घर के अंदर जाने की हिम्मत दी। वो जानते थे कि वो चुनौती से मना नहीं करेगा, खासकर ऐसी चुनौती जिसमें सबको गलत साबित करना हो। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रावी बंगला की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पुराना दरवाजा ऐसे खुला जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। अंदर की हवा बसी बसी और ठंडी थी। बैंड खिड़कियों की दरारों से जो थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, उसमें धूल उठ रही थी। रवि अंदर गया। यूस अजीब लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी दौड़ गई। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ ठंड की वजह से है। वो घर के अंदर आगे बढ़ता गया। वो एक बड़े से आईने वाले कमरे में पहुंच गया। शीशा पुराना होने की वजह से धुंधला हो गया था, लेकिन जैसे ही रवि पास गया, यूस लगा कि उसने आईने में एक चेहरा देखा। वो उसका अपना चेहरा नहीं था। वो एक भयानक चेहरा था, चीखते हुए जैसा। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से जल रही थी। रवि डर के पीछे हट गया। वो पलटा और भागा। जब तक वो अपने घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया, तब तक वो नहीं रुका। रावी ने जो देखा उस भूलने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन आईने में चेहरे की तस्वीर उसके दिमाग में बैठ गई थी। वो यूस भूल नहीं पी रहा था। तभी यूस कुछ अजीब लगा। उसका अपना अक्स, वो बदल गया था, बिखरा हुआ। जैसे आईने वाला चेहरा धीरे धीरे उसका अपना चेहरा बनता जा रहा था। उसने अपने माँ बाप को बताने की कोशिश की, अपने दोस्तों को, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो अपनी कल्पना में खोया हुआ है, कि कहानियों का असर हो गया है। फिर एक दिन रवि गायब हो गया, बिना निशान के गायब। कुछ लोग कहते हैं कि वो भाग गया, डर के मारे पागल हो गया। दूसरे लोग कहते हैं कि वो कभी पहाड़ी वाले घर से गया ही नहीं। वो एक और खोई हुई आत्मा बन गया। उसकी दीवारों में फंस गया और हवा में फूस फूस कहती है, आईने से खबरदार।